से सुने अभी बिल्कुल कैसे कैसे ठगे गए ये। अब बोलते बढ़िया हो गया, मैं ठगा गया। पॉलिसी कैसे हुई थी सर? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वक्त में सर ये एनर्जी का बिजनेस है, इस बंदे ने ठगा था। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। आप सच में बहुत अच्छे हैं। हिमाचल के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, तेरे के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। इतने अच्छे और खूबसूरत पर्सन यहाँ पे थे, मैंने देखने थे। थैंक यू सो मच सर इनविटेशन के लिए। सो स्टोरी की बात करता हूँ। स्टोरी बिल्कुल सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते करते मैं पॉलिसीज करता हूँ। इसलिए करवानी हो तो बाहर मिल लेना। सो पॉलिसी के कारण ही मैं गांधी सर को मिला था। दरअसल हुआ क्या था कि ऐसे ही मेरे साथ तसीम जी हुआ करते, वो एजेंट थे। उन्होंने इनको फोन किया था। फोन ना जब किया इनको गांधी सर को, तो हमें उस दिन पॉलिसी की जरूरत बहुत थी, तो पूरा जोर लगा रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। उन्होंने वैसे इनको फोन लगा दिया। मैं भी बड़ा जोश में था, मैं कहा फोन छोड़ो मैं बात करता हूँ इससे। मैंने 4-5 बात इतनी बड़ी बड़ी की, इनको पता नहीं क्या लगा फोन में कि इनको लगा कि आ जाओ कर जाओ पॉलिसी। मैंने सोचा लो जी आज तो मैंने इनको ठग लिया। मुझे क्या मालूम था मेरी तैयारी हो रही है। सो मैं पहुंचा इनके ऑफिस में, पूरे है ना टाइम पर पहुंच गए। जैसे ही कहा मैं कहा निकल चलो गाड़ी लो अभी, है ना निकल चलो। इनके पास पहुंच गए। जैसे ही इनके पास आए, इन्होंने ज्यादा कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, क्या है पॉलिसी थोड़ा पूछा इन्होंने, तो ना ही 2 पॉलिसीज डाल दी। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया। मैं भी बड़ा खुश, साथ वाले भी बड़े खुश। तो आपका तो काम हो गया, लेकिन अब हमारा भी सुनो। मैं कहा कोई बात नहीं, आप भी बता दो क्या है ना। जब सुना ना ये सारा कंसेप्ट शेयर किया इन्होंने, वेट वगैरह किया। मेरा वेट तो पहले ही ज्यादा था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था ना। मुझे इतनी कोई है ना थी, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो उसको देख रहा था। लेकिन मैडम ने जल्दी जल्दी ना 2 आईडी जनरेट कर दी, तो मेरी आईडी लग नहीं रही थी शायद मैडम के नीचे ना। उन्होंने इनकी आईडी ओपन की और लगा दी है ना। तो इनको नहीं मालूम था कि चलो समझ आ जाएगा, मुझे भी कुछ आ गया ना, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम होता। तो आईडी लगा दी, ये फ्रेश डाल दी। मैं कहा कितने की है? मैं कहा पता नहीं ज्यादा होगी, मैंने तो लाख रुपया ले लिया, इन्होंने भी ले ले मुझसे। कहते 800 रुपए की। मैं कहा लो कर दो सो अगले दिन तो काम तो अगले दिन शुरू हुआ, जब मेरा ना फोन बजा मॉर्निंग को क्या फोन बजा, चलो भाई उठो सेशन लगाओ। तब मैं ये क्या हो रहा है, सेशन कौन सा? उन्होंने ना डाउनलोड सब कुछ कर दिया था, ऐसे ऐसे सेशन चलना है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला। मैंने फोन उठा के बाहर रख देना, उनको लगा शायद लगाता होगा ना। 1 दिन 2 दिन हफ्ता एक निकल गया, लेकिन ऐसे ही चलता गया। 7वें 8वें दिन ना मुझे कुछ महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी है, पहले से करोड़पति, इतना सामान डाला हुआ है, 10-12 करोड़ का इतना बिजनेस कर रहा है, मुझे क्यों सेशन लगाने के लिए कह रहा है? तो लगा के देखता हूँ ना। फिर भी मैंने YouTube पे सुनना शुरू किया, गाड़ी में जब होता था। मेरे पॉइंट में ना 2-3 पॉइंट बैठ गए जो बता सर करते थे सेशन में। कुछ बातें ऐसी लगी कि ये तो बहुत काम की बातें है सेहत के रिलेटेड, है ना। फिर मैं इनसे ना दोबारा आके ऑफिस में मिला, क्योंकि ना वहाँ एक शेयरिंग हुई थी। 2-3 पर्सन ऐसे बैठे हुए थे कि जिन्होंने कहा कि मेरी डायबिटीज क्योर हुई। मैंने ना शुरू से देखा हुआ है कि लोगों को 20-20 साल हो चुके थे जिन्होंने मेडिसिन नहीं छोड़ी, ऐसा ही है। Yes. चाहे शुगर की हो। तो मैंने जब सुना तो मेरे दिमाग में सीधा वाइफ का आया कि उसको तो डायबिटीज आ चुकी है, प्रॉब्लम बेबी के बाद आ गई। जहां तक कि मैंने खुद उनके इंसुलिन इंजेक्शन लगाए हुए थे, तो उसके बाद उनकी टैबलेट 3 टाइम चल रही थी। मेरे दिमाग में था कि चलो दे देते हैं, ट्राई करके दे देते हैं। सेशन तो मैं सुनने लग गया था, मुझे बढ़िया लगने लगा। तो जी बताइए आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा डायनोशिक है। सो मैंने फिर इनका ना न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया, डाइट स्टार्ट कर दी। तो मैं क्लैपिंग चाहता हूँ न्यूट्रिशन के लिए। 10 दिन में ही रिजल्ट आने लगा। और
और लगातार मैंने इनको लगभग 2-2.5 महीने हुए थे, इन्होंने ना अपनी डायबिटीज जो 550 तक रहती थी 150 में आ गई। इसके लिए क्लैपिंग चाहता हूँ। तो मुझे यकीन हुआ कि ये तो यार कमाल की चीज है, इसको ना प्रमोट करना चाहिए। मैंने ना ये मुझे कहते रहे कि आप आगे हेल्प भी कर सकते थे। मैं इनको कहता रहा, मुझे जब रिजल्ट आ गया ना मैं झंडे गाड़ दूंगा। 3 महीने लग गए मुझे समझने में, इनको देखने में। जब इनका रिजल्ट आया तो मैं शुरू हो गया। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने सितंबर 2025 में स्टार्टिंग कर दी थी वर्किंग की। जो मेरा पहला चेक आया उस टाइम 5400 का आया था, 5400 का आया था। फिर लगातार मैंने काम किया। थैंक यू करता हूँ अपनी टीम का, बहुत एनर्जेटिक टीम है, आपने देख ही ली होगी पीछे जो बढ़ते मार रहे हैं। टांडा की टीम है ये, जो आपको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। काम करते गए, लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे 9 मंथ हो चुके हैं। लास्ट मंथ का मेरा जो चेक आया है 65,700 का है। जो सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आने वाले इसी साल में मेरी टीम पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा काम करेंगे। लोगों को लोग नहीं मिलते हमारे पास, बहुत लोग हैं। इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं। एक ही अमित सर ने, अजय सर ने बात बताई है, जिसको भी देखना है पॉजिटिविटी से देखना है। और मैं अपने मदर फादर का थैंक्स करना चाहता हूँ। फादर साहब के कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ना उनकी ईमानदारी है जो मेरे ब्लड में आई हुई है। क्योंकि आज टीम भी बन रही है ना, सर का बिल्कुल सच कहते हैं, हम सुपरवाइजर बन जाते हैं, वर्ड टीम बन जाते हैं अपने बलबूते पे। अगर हम एक्टिव वर्ड टीम या इससे आगे वाले लेवल करने हैं ना, हमें रिलेशन बिल्ड करने होंगे। मुझे मान है अपनी टीम पे, मेरे अपलाइंस पे, कि वो मुझे ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं कि मैं रिलेशन से अपनी टीम आगे बिल्ड कर रहा हूँ। पिताजी की बात कर रहा था कि ईमानदारी ब्लड में चली चुकी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए परमात्मा भी हमारा साथ दे रहा है। फिर से वही बात की हमें इन्होंने फंसा लिया था, आज थैंक्स करते हैं, है ना इनका। उस टाइम मैं कह रहा था कि वो जिसने जो मुझे लेके गया था ना, वो खुद ज्वाइन नहीं हुआ, मैं ज्वाइन हुआ। वो आज ही कह रहा था बंदे नहीं जुड़ते। लेकिन एक मैं सभी को बात बताना चाहता हूँ, जिसने जहाँ से जाना था जा चुके हैं।